Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Today we are going to discuss about the process spermatogenesis, which is in the chapter number 3 of class 12th biology, human reproduction. So spermatogenesis we will discuss in detail. So first of all we are going through the definition. Spermatogenesis, what it is? The process of formation of sperm from the spermatogonia is called as spermatogenesis. Simple सी बात है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज दैट पर्टिकुलर ऑर्गन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन. टेस्टिस से ही क्या है प्रोड्यूस होने वाला है, क्या स्पर्म का प्रोडक्शन होने वाला है. टेस्टिस में हमने पढ़ा था टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड दैट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर हैविंग 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है. तो ये बात हो गई कि टेस्टिस में होने वाला है प्रोडक्शन किसका, स्पर्म का, और स्पर्म प्रोड्यूस होने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm cells from the gonad. Gonad is what? The primary sex organ, that is what testis. Testis से क्या है, testis के अंदर पाए जाते हैं testicular lobule, और इस testicular lobule के अंदर कितने testicular lobule हैं? We all have discussed already. Total 250 testicular lobules are there in one testis, और सबके पास 1 से 3 seminiferous tubule होते हैं. लगभग 500 से 750 seminiferous tubule एग्जिस्ट करते हैं एक टेस्टिस के अंदर. तो seminiferous tubule में हमने पढ़ा था एक स्पेसिफिक सेल्स थी जिनको हम क्या बोल रहे थे, लिडिक सेल्स. That Leydig cells is basically responsible for the production of testosterone. ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करते हैं, विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन, जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप कराने में मेल में हेल्प करता है. हम बात करते हैं इसी में साथ में कुछ एक सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स. That is mainly responsible for providing nutrition or nourishment. They are responsible for nourishing the sperm cell. They are nourishing the sperm cell. ये किसको नरिश करने वाले हैं? स्पर्म सेल को ये नरिश करने वाले हैं. इन्हीं सेल्स में, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. और ये स्पर्मेटोगोनिया हमारे इस प्रोसेस के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है. ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है? ये मेल जर्म सेल बनाने वाली है, ठीक है. तो ये क्या है? स्पर्म मदर सेल वी कैन कंसीडर इट. इट इज व्हाट? अ स्पर्म मदर सेल. क्योंकि इसी से क्या होने वाला है, स्पर्म प्रोड्यूस होने वाला है. ये एक मियोसाइट है, मतलब इसी में मियोसिस होने वाली है एग्जैक्टली. तो प्राइमरी जो पहली चीज है कि स्पर्मेटोगोनिया है वो कहाँ पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में है. टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ है? टेस्टिस में. तो टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बट टेस्टिस का कौन सा पार्ट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. स्पर्मेटोगोनिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस में ये स्पर्मेटोगोनिया जो है इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल बट लिटिल लेटर. पहले हम थोड़ा सा फ्रेम बना लेते हैं. स्पर्मेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो गई ये भाई? स्पर्मेटोगोनिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट होंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है. अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये इसमें कन्वर्जन आएगा क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज में जाता है. ग्रोथ फेज में जाकर के अपनी साइज क्या कर लेता है? ग्रो कर लेता है. प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी यहां से डिस्कस करते हुए चलते हैं. जो मेल जर्म सेल है बेसिकली, स्पर्म मदर सेल जो है वो क्या है? डिप्लॉयड होगी. इसी में बेसिकली होने वाला है मियोसिस. स्पर्मेटोसाइट जो प्राइमरी बनी है ये भी डिप्लॉयड है. अभी कोई मियोसिस नहीं हुआ है. हम जानते हैं मियोसिस में 2 फेजेस होते हैं. जैसे हम बात करें तो मियोसिस के हमारे 2 फेजेस हैं. यहां से देख लेते हैं. मियोसिस जो है प्रोसेस, ऐसी सेल डिवीजन जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसी को मियोसिस बोलते हैं. मियोसिस कैसे देखें? 2 फेजेस कैसे हैं? पहले एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट होगी, और मियोसिस फर्स्ट होकर के क्या होगी? यहाँ पे मियोसिस
फर्स्ट हुई, मियोसिस फर्स्ट होकर के ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये दोनों सेल कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसी में मियोसिस सेकंड चलती है और मियोसिस सेकंड के दौरान ये क्या चल रही है, मियोसिस सेकंड के दौरान जो पहली वाली सेल बनी हुई है इस 2n से nn जो सेल बनी हुई है ये वापस से क्या है nn एक और सेल प्रोड्यूस कर देती है। इसी प्रोसेस को हम मियोसिस पूरा कंसीडर करते हैं। मियोसिस फर्स्ट जो है वो माइटोसिस से अलग है, लेकिन मियोसिस सेकंड जो है वो एज इट इज माइटोसिस है। इसका मतलब क्या है, मियोसिस क्या था, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, उसको हम मियोसिस बोलते थे। और ऐसे टाइप का सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाते हैं उसको हम क्या बोलते थे, माइटोसिस। तो यहां देखिए क्या है, फर्स्ट वाले फेज में हाफ हुआ है लेकिन अगले वाले में सेम रह गया, मतलब मियोसिस सेकंड जो है एक तरीके से माइटोसिस की तरह ही है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यही प्रोसेस चलने वाली है। क्या होने वाला है, यहां पे मियोसिस फर्स्ट होने वाला है। सो वी कैन राइट हियर कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ क्या, मियोसिस, यहां पे क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है। और मियोसिस फर्स्ट होने की वजह से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड क्या करेगा, ये मियोसिस सेकेंड ये वाला फेस करेगा, ये क्या करने वाला है, मियोसिस सेकेंड करने वाला है। अब ये क्या किया, मियोसिस सेकेंड किया, मियोसिस सेकेंड होगी तो क्या हो जाएगा, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटिड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्पर्मेटिड क्या है भाई, स्पर्मेटिड इज नथिंग, ये क्या है, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जैसे हम बात करें मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ही कैसे हो जाना है, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और वैसे ही स्पर्मेटिड भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। देखिए ये हैप्लॉइड है और इसके बाद अगला वाला स्ट्रक्चर भी क्या है, हैप्लॉइड है। सिंपल सी बात है कि अगर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कंसीडर करें कि कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर इसको मान लिया हमने तो इससे कितने स्पर्मेटिड बने, 4 बन रहे हैं ना, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और दोनों से टोटल 4 हमको स्पर्मेटिड मिलेंगे। ठीक है, बट वहीं अगर हम बात करें कि क्वेश्चन आ गया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये अलग है और ये अलग है। इसमें से सिर्फ अब देखें ये वाला अगर बात करें, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सिर्फ 2 ही बनने वाले हैं स्पर्मेटिड। लेकिन अगर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से देखें तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से देखेंगे तो हमारे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब ये स्पर्मेटिड जो है ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में, इट विल कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटोजोआ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। अब ये कन्वर्ट होने वाला है किसमें, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। अब ये प्रोसेस जो है स्पर्मेटिड का कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में जो है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस। अब थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज दिस इज व्हाट अ सेमनीफेरस टिब्यूल, ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल है। अब इस सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर अगर हम समझना स्टार्ट करें तो क्या पाया गया भाई, इस सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जिनको हमने क्या कंसीडर कर लिया है, दे आर व्हाट, ये जो स्ट्रक्चर हमने बाहर बनाया है दे आर व्हाट, द लिडिक सेल्स। ये क्या है, हमारे लिडिक सेल्स हैं। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, ऊपर नहीं दिखाई देगा आपको, लिडिक सेल्स। ठीक है, ये वाले हैं। अब सर्टोली सेल्स जो हैं वो अंदर की तरफ है। ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे हैं, दे आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा भाई, ये सब टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होने वाले हैं। कौन कन्वर्ट होने वाला है, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया मेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर है जिससे क्या बनने वाला है, प्रोसेस पूरी होने वाली है स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे क्या होगा, ये जो होगी अपना पहले मल्टीप्लिकेशन करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है। प्यूबर्टी आने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है किसकी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस फर्स्ट होकर के, फिर मियोसिस सेकेंड होती है तो क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है। फिर स्पर्मेटिड जो है एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, बेसिकली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटिड भी। बट ये स्पर्मेटिड जो है, हम जानते हैं स्पर्म का तो स्ट्रक्चर कुछ अलग ही तरीके का है।
तो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस चलती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का कन्वर्जन स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से ही किस में होता है, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में होता है। और ये प्रोसेस कहां चल रही है, ये पूरी चल रही है हमारी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर। अब सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर जहां पे ये ग्रो कर रहे हैं, ये पूरी सेल यहां की जिसके अंदर ये पाया गया हमारा क्या, स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर इसकी डेवलपमेंट होने वाली है, इसको हम बोल रहे थे सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो स्पर्म के जो हेड पार्ट होते हैं, हेड पार्ट जो होता है, अभी आप स्पर्म का स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, हेड पार्ट जो होता है वो सर्टोली सेल के अंदर इस तरीके से एम्बेडेड होता है। ये अगर सर्टोली सेल है तो ये हेड पार्ट अंदर होगा, ये मिडिल पीस बाहर होगी और टेल ऐसे होगा, ठीक है। तो हेड पार्ट पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से अंदर की तरफ जो है वो एम्बेडेड है, किसके, सर्टोली सेल के। क्यों, ताकि वो न्यूट्रिशन दे सके। हमने आपको बताया कि सर्टोली सेल जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नरिशमेंट देना, किसको, स्पर्म सेल को। और स्पर्म सेल में नरिशमेंट मेनली किसको रिक्वायर्ड होती है, वो रिक्वायर्ड होती है हेड पार्ट को, और हेड पार्ट को ये न्यूट्रिशन देता रहता है, इसीलिए वहीं पे क्या होती है, हेड पार्ट एम्बेडेड रहता है। बट स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म बन गया और ये अभी तक सर्टोली सेल में ही है। अब ये क्या करेगा, ये जो सर्टोली सेल है उससे बाहर आने की कोशिश करेगा स्पर्म। अब इससे बाहर आने की जब कोशिश करेगा स्पर्म, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब स्पर्म क्या हो जाता है, इट इज कमिंग इन द ल्यूमेन, ये जो खाली एरिया है इस ल्यूमेन में आ जाना स्पर्म का, या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाना स्पर्म का, क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल, या तो पूरा सेमनीफेरस टिब्यूल से ही बाहर निकाल दीजिए। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अब एक बात आई, ये स्पर्मिएशन वाला प्रोसेस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, सर आपने पढ़ा दिया, क्यों नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन जो है, ये पूरा एंटायर प्रोसेस जो है ये बोला जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन स्पर्म का यहीं तक हो गया, तो इसके आगे वाला जो स्टेप है ये कभी भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। बट आपको पता होना चाहिए कि वहां से जब ये बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मिएशन। बच्चे कंफ्यूज, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मिएशन क्या है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, और जब ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बाहर रिलीज होता है इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। फिर से देखें क्या पढ़ा हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहां होता है, तो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस जो गोनाड है जिसके अंदर बनने वाला है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लेडिक सेल पाई गई, सर्टोली सेल पाई गई, स्पर्मेटोगोनिया पाया गया। ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, एग्जैक्टली स्पर्मेटोगोनिया जो है यही करने वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मेल में जो है वो उसके चाइल्ड स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं, बट धीरे धीरे वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे फेजेस को अलग डिवाइड करके, तो मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे, जिसमें ये स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अभी आगे देखेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो अभी तक प्यूबर्टी वाली स्टेज चल रही है अब, ठीक है। अब प्यूबर्टी जैसे ही आएगी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्यूबर्टी मेल में कब आती है, 12 to 14 ईयर ओल्ड का जब हो जाएगा मेल, तब उसके बाद जो पिट्यूटरी है वहां से हार्मोनल कंट्रोल भी अभी हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी जो है वहां से सिक्रीट होता है, क्या पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है वहां से एफएसएच और एलएच, और उसको भी स्टिमुलेट करने वाली, पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है, उसको भी स्टिमुलेट करने वाली हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वो जीएनआरएच भेजती है। जीएनआरएच आता है तो पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाती है, फिर वो एफएसएच एलएच भेजती है, तो बाकी सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो प्यूबर्टी के बाद होगा। तो ये प्रोसेस जो है वो 12 ईयर के बाद या 14 ईयर के बाद स्टार्ट हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट हुई, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आ गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में चेंज हो गया, स्पर्मेटिड में चेंज हो गया। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड, 4, लेकिन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड, सिर्फ 2, ठीक है। आगे बात करें।
अब स्पर्मेटिड जो है वो अभी शेप में नहीं आया, क्योंकि जो स्पर्म है वो स्पेसिफिक शेप का होता है, उस शेप में आने की आवश्यकता है। उस शेप में कैसे आएगा? उस शेप में आएगा प्रोसेस कौन सी है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में। सिंपल सी बात है, ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो डिप्लॉइड हमने क्या क्या पढ़ा है? पहली तो मदर सेल जो है वो तो डिप्लॉइड होगी, साथ ही साथ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होता है। उसके बाद स्टेज जो आएगा वहां पे ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी 4 ही सेल है, ये भी 4 ही सेल है, यहां कोई सेल डिवीजन नहीं हुआ है, यहां सिर्फ शेप में कन्वर्जन है, ठीक है, उसके शेप में और थोड़े से फीचर में चेंज आ गया है, ठीक है। दिस इज व्हाट द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब थोड़ा सा हम जो एनसीईआरटी डायग्राम है उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और इसके फेजेस को समझते हैं। फेजेस समझने के बाद फिर हम चले जाएंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो लेट मी रब इट फर्स्ट। चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं। आगे क्या आता है हमारा भाई? फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ बेसिकली हम देखेंगे 4 फेजेस पाए जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम 3 ही फेज पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पे 4 फेजेस पाए जाएंगे। फर्स्ट फेज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। जो दूसरा फेज हम पढ़ेंगे, द सेकेंड फेज इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद जो तीसरा फेज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज मैच्यूरेशन फेज। और जो लास्ट पढ़ेंगे यहां पे हम, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन फेज। सो देयर आर टोटल 4 फेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला फेज क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। देखो क्या होगा इस मल्टीप्लिकेशन फेज में ही एग्जैक्टली क्या होने वाला है? जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने नंबर्स इंक्रीज करने वाला है। क्या करेगा? अपना नंबर इंक्रीज करेगा। मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए मल्टीप्लिकेशन फेज बोला है। देखिए क्या है, दिस इज व्हाट द स्पर्मेटोगोनिया। ये मान लेते हैं दिस इज व्हाट द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया है। ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कैसा होगा? ये डिप्लॉइड नेचर का होगा। ये कैसा होगा? डिप्लॉइड। ये 2n टाइप है, ठीक है। ये है क्या? इधर मैं लिख देता हूं दिस इज व्हाट स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या करेगा? अपने नंबर्स इंक्रीज करेगा। देखिए 1 से हो गया 2, 2 से हो गया क्या? 4। बस स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा है? कई सारे स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, अपनी संख्या क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कितना जो है वो गैमेट जो है कितना स्पर्म जो है वो इजैकुलेट कर सकती है। तो 1 इजैकुलेशन में मेल बॉडी जो है वो 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म सेल इजैकुलेट कर सकती है, जबकि फीमेल बॉडी में क्या है? सिर्फ एक ही ओवम जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, वो भी कब? 28 डेज और 29 डेज में, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली पहला फेज जो है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैच्योरेशन फेज, जिसमें क्या हो रहा है? यही जो मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रही है क्या? स्पर्मेटोगोनिया। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड एंड इंक्रीज इट्स नंबर। क्या करती है? ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होती है और अपनी संख्या क्या करती है? बढ़ाती है। देखिए संख्या अपनी बढ़ा रही है। अभी भी ये स्पर्मेटोगोनिया ही है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के जो है अपने साइज में इंक्रीमेंट कर लेती है, साइज अपना बढ़ा लेगी और साइज बढ़ा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साइज बड़ी हो गई और इसकी ग्रोथ हो गई, और ग्रोथ हो गई और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया इसने, जिसको हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है क्या? ये स्पर्मेटोगोनिया किस फेज में होती है? ग्रोथ फेज में। तो ग्रोथ फेज में हुआ क्या? स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज। स्पर्मेटोगोनिया जो है अपना साइज इंक्रीज करके किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गई। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी प्लॉइडी कैसी है? ये भी अभी डिप्लॉइड ही है। अब इसके बाद जैसे ही प्यूबर्टी पर्सन क्रॉस करता है, क्या क्रॉस कर लिया? यहां से प्यूबर्टी क्रॉस कर लिया। प्यूबर्टी जैसे ही अटेन कर लेता है ऑर्गेनिज्म, जैसे ही मेल में 12 से 14 साल कंप्लीट हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है और वो
अब इसके बाद क्या है, मियोसिस करना स्टार्ट कर देगी। अब यहां से स्टार्ट हो गया क्या, मियोसिस, और मियोसिस स्टार्ट होगी और इनका कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना लेंगे, यहां से बनाएंगे दो बनाएंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्रोसेस किससे हुई है, दिस अकर्स ड्यू टू द मियोसिस फर्स्ट। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। और ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना ये कुछ और नहीं, ये क्या है, दिस इज व्हाट, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कुछ और नहीं है, क्या है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो गया मियोसिस फर्स्ट के बाद। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे। और जब ये डिवाइड होंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, दैट विल बी कॉल्ड एज मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट ऊपर हो गया, यहां क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड चलेगी। और मियोसिस सेकेंड चलने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटिड्स। किस में कन्वर्ट हो गए, ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गए, दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटिड्स। किस में कन्वर्ट हो गए, ये स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये स्पर्मेटिड्स भी कैसे होने वाले हैं, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि जब मियोसिस सेकंड होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आता है। अभी ये स्पर्मेटिड्स भी देखें अगर तो कैसे हैं भाई, ये भी हैप्लॉइड हैं और सब के सब कैसे हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है ऐसे। अब इनका ही कन्वर्जन हो जाता है किसमें, दे ऑल विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। ये हेड पार्ट हो गया, ये इसका मिडिल पीस हो गया, ये इसका टेल हो गया। ये हेड पार्ट हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट, द हेड पार्ट, दिस इज नेक, दिस जस्ट सपोज अ मिडिल पीस, और ये इसका टेल। इस तरीके से चारों क्या करेंगे, इसी तरीके से फॉर्मेशन कर लेंगे किसका, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ। तो ये क्या बना लिए, दे ऑल फॉर्म्स स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं, दैट आर ओनली कॉल्ड एज स्पर्म सेल। और ये स्पर्म सेल्स भी कैसे होने वाले हैं, दे विल बी ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो यही प्रोसेस चलने वाला है। अब यही स्पर्म सेल जो है वो वहां से अगर रिलीज होगा, रिलीज होने के प्रोसेस को हमने क्या बोला था, क्या बोला था हमने, स्पर्मिएशन। और स्पर्म जो स्पर्मेटिड से अगर स्पर्म बनने का प्रोसेस था, इसको हमने क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन में ये प्रोसेस चलती है। अच्छा, हम फेजेस के थ्रू समझ लेते हैं। एक बार पहले समझे, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मल्टीप्लाई कर ली तो क्या हो गया, इसका नंबर इंक्रीज हो गया। दूसरा बात क्या हो गया, ग्रोथ फेज में आया। ग्रोथ फेज में क्या हो गया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आया और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया भाई, अपने आप को इसने क्या कर लिया है, अपने आप को बड़ा कर लिया है साइज में बड़ा हो गया स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल दिया हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। कब, प्यूबर्टी के बाद मियोसिस फर्स्ट होगी और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हम यहां लिख सकते हैं, मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो गया प्यूबर्टी के बाद, मैच्योर होना स्टार्ट हो गया, मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो गया। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गोज थ्रू द मियोसिस फर्स्ट। और क्या बना ली, मियोसिस फर्स्ट करके इसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने बने हैं, यहां पे टोटल 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का इसने फॉर्मेशन कर लिया। अब ये 2 स्पर्मेटोसाइट्स मिलकर के टोटल क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म 4 स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन तक का प्रोसेस जो है वो हमारा मैच्योरेशन फेज में आएगा। कहां तक, यहां तक का प्रोसेस, स्पर्मेटिड्स का बनना, यहां तक का प्रोसेस किस में आ गया हमारा, कहां से, इस प्यूबर्टी से उठाया हमने और यहां तक हमने जैसे इसको 3 नंबर दिया, यहां 3 नंबर दे देते हैं। ये प्रोसेस जो है यहां से यहां तक का बीच का ये जो है हमारा तीसरा प्रोसेस है, कौन सा, मैच्योरेशन फेज। यहां से यहां तक जो है इस स्पर्मेटोगोनिया का जो मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, उसका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होना क्या था, दूसरा वाला प्रोसेस था ग्रोथ फेज। और ये ऊपर वाला प्रोसेस कौन सा है, फर्स्ट फेज, जिसमें क्या हो रहा है भाई कि स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद यहां से नीचे वाला जो प्रोसेस हो गया, ये कौन सा आ गया, फोर्थ प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस में क्या आया है हमारा, स्पर्मियोजेनेसिस हुई है। क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन वाले फेज में हो क्या रहा है,
स्पर्मियोजेनेसिस हो रही है। क्या हो रहा है? स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है? दैट ओनली प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ हुई है? दैट स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो होती कहाँ है? वो होती है डिफरेंशिएशन फेज में। तो ये 4 फेजेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के। चारों फेजेस मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है? स्पर्मेटोगोनिया में नंबर का इंक्रीज होना, मल्टीप्लाई होना, स्पर्मेट जो है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन फेज बोला है। ग्रोथ फेज में क्या हुआ है? देखिए ग्रोथ हो गई है साइज में, क्या हो गया? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आ गया। जैसे प्यूबर्टी अटेन कर लिया, मैच्योरेशन फेज में आ गया। मैच्योरेशन फेज में मियोसिस के दोनों स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? ये प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आ गया। ठीक है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से किस में आ जाएगा? स्पर्मेटिड में। देखिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने? 2, लेकिन स्पर्मेटिड कितने बने? 4। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद अगला फेज जो आया, स्पर्मेटिड से क्या बनना है? इसको स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होना है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन कौन से फेज में होगा? ये डिफरेंशिएशन फेज में होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ये स्पर्म बाहर रिलीज होता है जब, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? स्पर्मिएशन। और ये प्रोसेस जो होगा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहां चला आएगा? बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है? स्पर्मिएशन कंसीडर किया है। फिर से एक बार उस क्वेश्चन को मैं दोहराता हूं। क्या था हमारा? कि एक, कहां लिख दूं मैं? यहां लिख लेते हैं, स्पेस नहीं दिखेगा आपको, यहां लिख देता हूं मैं, यहां शॉर्ट में लिख देते हैं। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। सो देयर आर टोटल 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। कितने बनेंगे? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? तो स्पर्मेटिड कितने बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। वहीं अगर बात की जाए कि अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अगर पूछ दे कि कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, तो सिर्फ 2 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 बने तब 4 बन पाया है। 2 बने जब ये, तब ये टोटल 4 हम देख रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। लेकिन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से देखें, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तो 1 और 2 ही बन पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू सो मच. My name is Shubham and thanks for watching.